वेलकम फ्रेंड्स। देखिए, जो राजस्थान के अंदर हम जो कलाम संस्कृति के अंदर 16 संस्कार का टॉपिक दे रखा है, जो कि मानव जीवन के 16 संस्कार होते हैं। उन 16 संस्कारों के बारे में आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्रेंड्स। ये 16 संस्कार हमारे मानव जीवन ही नहीं अपितु वेद, महाभारत और हमारे वेद पुराणों के साथ साथ रामायण, इनमें भी इनका उल्लेख मिलता है। तो यहाँ से हमें 16 संस्कार जो हमारे कलाम संस्कृति में टॉपिक के अंदर मिलते हैं। तो कलाम संस्कृति टॉपिक के अंदर भी ये 16 संस्कार क्या क्या है, तो देखिए फ्रेंड्स, इनको सरलतापूर्वक जानने की कोशिश करेंगे। तो हमारे यहाँ पर टॉपिक में आ जाता है, सबसे पहला संस्कार होता है बीजारोपण। बीजारोपण संस्कार उसे कहते हैं जब मानव जीवन का यह प्रथम संस्कार होता है, जब जो है स्त्री और पुरुष का जो मिलन होता है, तो यह संस्कार संपन्न होता है बीजारोपण। बीजारोपण जो संस्कार है वह एक सही समय पर और सही परिस्थितियों के साथ सुख चैन के साथ करना चाहिए। इसे ही सही बीजारोपण संस्कार माना जाता है। तो ये संस्कार जो है बीजारोपण प्रथम संस्कार होता है मानव जीवन का। जो इसके अंदर गर्भाधारण होता है बीज का, अर्थात शिशु का पहला दिन जो बीजारोपण होता है, वह गर्भाधान जो होता है उसे मानव जीवन का बीजारोपण प्रथम संस्कार कहा जाता है। दूसरा संस्कार आ जाता है यहाँ पर पुष्पवन संस्कार की बात करें तो यह मानव जीवन का दूसरा संस्कार होता है। यह संस्कार जो किया जाता है गर्भावस्था के 3 से 4 माह पश्चात किया जाता है। पुत्र रत्न की प्राप्ति हेतु इस संस्कार को किया जाता है कि एक अच्छे पुत्र की प्राप्ति के लिए यह संस्कार किया जाता है, जिसे पुष्पवन संस्कार कहा जाता है। तीसरा संस्कार की बात करें तो यह तीसरा संस्कार जो हिंदू धर्म के अंदर होता है, तीसरा संस्कार ये होता है सीमंतोन्नयन। सीमंतोन्नयन जो संस्कार होता है वह मानव जीवन का तीसरा संस्कार होता है। यह संस्कार जो है 7 माह गर्भावस्था के दौरान किया जाता है, अर्थात गर्भावस्था के अंदर ही होता है। जब शिशु उस टाइम 7 माह का होता है तब यह संस्कार किया जाता है। इस दौरान निरोगी संतान प्राप्ति के हेतु यह संस्कार किया जाता है, अर्थात जो संतान प्राप्त हो वह निरोगी हो। और यह संस्कार सीमंतोन्नयन अर्थात माँ को जो है अच्छे चित्रों का और अच्छे चीज़ों का सेवन करने के लिए, इसलिए इसमें विशेष ध्यान दिया जाता है। अर्थात जो स्त्री है वह अच्छे अगर अपने सर्वगुण संपन्न बच्चे को अगर चाहती है तो उसके लिए वह अच्छे चित्रों का चयन करे, चित्रों को देखे, ताकि बच्चे के गर्भ के अंदर उसका अच्छा प्रभाव पड़े। चौथा जो जात कर्म होता है वह ये चौथा संस्कार जो जात कर्म होता है, जिसे जीवन गुट्टी भी कहा जाता है, यह संस्कार मानव जीवन का चौथा संस्कार है। इस संस्कार की बात करें तो जब बालक जन्म लेता है तो लेते ही यह संस्कार किया जाता है। इसके अंदर बच्चे को जब जन्म लेता है तो एक सोने के चम्मच से जो है शहद छटाया जाता है, जिसे जात कर्म या जीवन गुट्टी संस्कार कहा जाता है। नामकरण जो होता है वह मानव जीवन का 5वां संस्कार है। और यह 5वां संस्कार जो होता है जन्म के 9 दिन पश्चात किया जाता है। पंडित अभी सभी जो है शास्त्रों के अनुसार उसका बच्चे का नामकरण करता है, जिसे नामकरण कहा जाता है। जो छठा संस्कार होता है यहाँ पर हमारा वो होता है निष्क्रमण। निष्क्रमण जो संस्कार होता है वह 6 माह की आयु में घर से प्रथम बार जो है बाहर निकल कर जो बच्चे को सूर्य के दर्शन करवाए जाते हैं, और इसे ही निष्क्रमण कहा जाता है। अन्नप्राशन जो संस्कार होता है वह मानव जीवन का जो है 9वां संस्कार होता है। इस 9वां संस्कार की बात करें तो यह बालक के 6 माह की आयु में जो प्रथम बार मीण अन्न ग्रहण के लिए करवाया जाता है। जब बालक अन्न ग्रहण करता है उस समय यह 7वां संस्कार वो करवाया जाता है।
कर्णबोध। कर्णबोध जो है यह मानव जीवन का 8वां संस्कार है। यह संस्कार जो है मानव जीवन का 8वां संस्कार जो है यह करवाया जाता है। यह बालक के दोनों कानों इस संस्कार में बालक के दोनों कानों में छिद्र करवाया जाता है, जिसे कर्णबोध संस्कार कहा जाता है। आगे देखिए फ्रेंड्स, आगे हमारा जाता है 9वां संस्कार। 9वां संस्कार की बात करें तो यह संस्कार जो होता है इसे कहते हैं चूड़ाकर्म, कहीं कहीं इसे जड़ूला कहा है। मानव जीवन का ये 9वां संस्कार है। इसमें बालक को के 2 से 3 वर्ष की आयु में अपने आराध्य देव के सामने पहली बार बाल उतरवाया जाते हैं। विद्यारंभ। विद्यारंभ की बात करें तो यह मानव जीवन का 10वां संस्कार है और यह संस्कार जो 4 से 5 वर्ष की आयु में शिक्षा हेतु विद्यालय भेजने का यह संस्कार है। विद्या आरंभ करने के लिए विद्यालय भेजा जाता है। 11वां संस्कार यहाँ पर आता है जनेऊ या यज्ञोपवीत या उपनयन। इस संस्कार की बात करें तो यह संस्कार मानव जीवन का 11वां संस्कार है। इस संस्कार में सबसे पवित्र दिन माना जाता है वह रक्षाबंधन का माना जाता है। इसमें बालक को जनेऊ धारण करवाया जाता है। शिक्षा प्रारंभ करने से पहले इसके अंदर जो है जनेऊ धारण करवाया जाता है। मानव जीवन का 12वां संस्कार होता है वेदारंभ। वेदारंभ जो संस्कार होता है वह 12वां संस्कार होता है। इसमें वेदों की शिक्षा प्राप्ति हेतु यह संस्कार दिया जाता है। वेदों की शिक्षा की जो है अनुमति यहाँ पर मिल जाती है कि वेदों को शिक्षा प्राप्त करवाई जाती है। आगे आता है केशांत या गोदना। केशांत जो होता है मानव जीवन का 13वां संस्कार होता है। जब बालक 16 वर्ष की आयु में होता है, बालक पहली बार दाढ़ी मूछ काटी जाती है। उस समय अर्थात वेद की शिक्षा कंप्लीट हो जाती है तो उसका जो बाल होते हैं उनका अंत किया जाता है। केशांत तो बालों का अंत किया जाता है। उस समय यह संस्कार संपन्न किया जाता है। किशोरावस्था से युवावस्था में प्रवेश करता है बालक, उस समय यह संस्कार किया जाता है। समावर्तन जो है मानव जीवन का 14वां संस्कार होता है। वेदों की शिक्षा पूर्ण कर जब घर लौटता है तो यह समावर्तन संस्कार संपन्न किया जाता है। पाणी ग्रहण जो होता है वह मानव जीवन का 15वां संस्कार होता है। इसमें विवाह का संस्कार पाणी ग्रहण संस्कार कहलाता है। अर्थात वह पाणी ग्रहण विवाह करवाया जाता है, विवाह होता है, उसे पाणी ग्रहण संस्कार कहा जाता है। अंत्योदष्टि जो संस्कार होता है मानव जीवन का 16वां और अंतिम संस्कार होता है। इस समय जो है मानव जीवन के अंतिम संस्कार अंत्योदष्टि कहलाता है। अर्थात अग्नि से जब मानव को मुक्त किया जाता है, मानव शरीर को मुक्त किया जाता है, यह अंत्योदष्टि संस्कार होता है। यह मानव जीवन का 16वां और अंतिम संस्कार होता है। तो ये थे फ्रेंड्स मानव जीवन के 16 संस्कार जो प्रत्येक एग्जाम्स की कलम संस्कृति के अंदर जो है यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो और पूछे भी गए हैं, अधिकतर एग्जाम्स में और पूछे ही जाते हैं। फ्रेंड्स ये हमने सरलतापूर्वक जानने की कोशिश की, फ्रेंड्स समझाने की कोशिश की आपको। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।